अच्छा सभी भाई, इस एज में जो तो 20-25 साल की एज होती है, हम कई जैसे हमारे जैसे लड़के जो होते हैं वो चाहते हैं कि इस टाइम पे बिजनेस हो हमारा अच्छा सा, हमारे पास गाड़ी हो। तो लेकिन मार्केट जिसमें घुसते हैं वो सैचुरेट होती है। अब आप किसी भी बिजनेस में चले जाएं, वो हर जगह वहाँ पे लाखों करोड़ों बंदा बैठा हुआ है। तो अब हम कहाँ जाएं, मतलब हम, हमारी फीलिंग्स नहीं, हम कहाँ जाएं। देखिए, जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस टेक्नोलॉजी ने आप यूथ को दी है, आपने रगड़ा फेर के रख दिया जितने भी बड़े टाइकॉन्स थे उनका। क्यों? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आया। आप देख ले, एक बड़ा टाइकॉन बैठा हुआ था जो कि हर चीज़ समझता था और बड़ा एडवांसमेंट पे था, लेकिन वो अपने एक छोटे से बच्चे से भी ज़्यादा नहीं समझता था मोबाइल को। उसका बच्चा ज़्यादा उस मोबाइल फ्रेंडली हो गया, और उस मोबाइल फ्रेंडली से होते 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 आज वो बच्चा एक्सपर्ट हो गया। क्योंकि सारा काम डिजिटल शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन हो गया। तो ये वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज की यूथ के लिए कि वो अपने बड़ों को रिप्लेस कर रही है। और मैं आपको लिटरली ये बात बताऊं, केस स्टडीज़ हैं चाइना में, जो फैक्ट्रीज, लोग जिनके अंदर मुलाजम थे उनके बच्चे आज उनको टेक ओवर कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। सिर्फ अमेजोन की बात बता रहा हूं। तो आपके लिए सबसे ज़बरदस्त और ख़तरनाक टूल जो है वो आपका ये एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी। इसका इस्तेमाल करें, एआई, ब्लॉकचेन। ये मतलब बड़े जेन वाले लोग, जो बड़े बड़े बड़ी एज वाले लोग, उनको नहीं पता ये क्या है, कैसे काम करती है। यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जिस तरह एआई जो है एडवांस होती जा रही है, यहाँ पर कुछ बूमर्स जो हैं वो आके कहते हैं कि एआई जो है वो टेक ओवर कर देगी, आपकी कोई भी प्रोफेशन जो है वो सेफ नहीं है। तो ये इस बात में कितनी की सच्चाई है? देखिए माज भाई, पहली चीज़ जो है ना वो ये देखने वाली है कि जब कंप्यूटर आया था तो क्या तब जॉब्स नहीं गई थी? मुंशी ख़त्म नहीं हो गए थे, खाते ख़त्म नहीं हो गए थे, ठीक है। लेकिन क्या कंप्यूटर की वजह से उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट नहीं हुई? ठीक है। ये एक मिसकंसेप्शन जो है ना मार्केट में, ये बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी इस पर बात करता हूँ कि एआई आएगी, बहुत सारी जॉब्स खा जाएगी। आईएमएफ की रिसेंट रिपोर्ट है, उनकी डायरेक्टर ने ये शाया किया है कि 40% ऑफ द जॉब्स, जो करंट जॉब्स हैं, वो एआई खा जाएगी। दैट्स ट्रू। बट ये क्यों नहीं बताया जा रहा कि इसकी वजह से जो जॉब्स क्रिएट होंगी उसका क्या, उसका क्या फिगर है? क्योंकि एआई एक हद तक, देखिए एआई किसको रिप्लेस करेगा? एआई रिप्लेस करेगा एक सादा सी रिपीटिशन वाले काम को, ठीक है, डाटा की बेस पे। ब्रेन स्टिल ब्रेन है। आप एआई को जो फीड है वही उसका रिस्पॉन्ड करेगा, या उससे मिलती जुलती चीज, जितनी भी एडवांसमेंट पे आप चले जाएं, ठीक है। लेकिन जो चीज वो सोच नहीं रखता, वो अपनी राय नहीं रखता, ठीक है। तो ब्रेन्स के लिए फायदा है आज के टाइम पे। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, आपको व्यूवर्स देखने वालों को भी आइडिया होगा कि कोई भी शख्स जो नया कंटेंट लेकर आता है, चाहे यूट्यूब पे डाल रहा है, चाहे टिकटॉक पे डाल रहा है, चाहे इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, चाहे किसी के ऊपर डाल रहा है, उसको आउटरीच ज़्यादा मिलती है। वजह, क्योंकि वो एआई उसको लेता है न्यू, एज अ न्यू कंटेंट, और वो उसको फ्लोट करता है मार्केट में। उसके लिए एज अ वो फूड एक्ट करता है। एग्जैक्टली अब इसमें दो चीजें हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक। अब ट्रेंडिंग टॉपिक तो सेम टाइप की होता है, लेकिन वो क्योंकि ट्रेंड की वजह से चल रहा होता है, लेकिन उसकी लाइफ नहीं होती। लेकिन एक न्यू टॉपिक वो आपकी आइडेंटिटी बना देगा, क्योंकि एआई ने उसको एज अ न्यू लिया, आपने उसमें एडिशन की। तो कहने का मकसद ये है, वो ब्रेन जो इस एआई को मजीद एडवांस्ड करने में हेल्प करेगा, सर उसका फ्यूचर है। दे आर गोइंग टू बी स्मार्ट गाइज, और स्मार्ट लोगों का ही फ्यूचर है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ स्मार्ट का वर्ड इस्तेमाल किया गया। तो स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन का मतलब ये है कि हर बंदा स्मार्ट हो सकता है, जो ज़्यादा स्मार्ट होगा वो ज़्यादा ऊपर होगा। अच्छा, स्मार्ट की अभी अगर बात हो रही है तो हमारी पाकिस्तानी कौम जो है उससे ज़्यादा कोई स्मार्ट या जुगाड़ू कोई नहीं होगा इस टाइम पे। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रिडिक्शन है इसके अंदर कि एआई को लेकर पाकिस्तानी कौम कितनी आगे जा सकती है? देखिए माज भाई, जुगाड़ू और स्मार्टनेस में बहुत फ़र्क है। स्मार्ट होना जुगाड़ू होना नहीं है, या जुगाड़ू होना स्मार्ट होना नहीं है। क्योंकि जुगाड़, आप ये समझ लें कि वो किसी हद तक आप ये बात कर सकते हैं, लेकिन आप इनोवेशन नहीं लेके आ सकते। इनोवेशन जब तक नहीं आएगी तो स्मार्ट, आप लोग आपको स्मार्ट नहीं बोलेंगे। जब तक हम मुस्लिम एडवांसमेंट पे काम करते रहे थे, तब तक मुस्लिम स्मार्ट थे। अब हम पीछे रह गए, लोग आगे चले गए। तो हमें सिर्फ और सिर्फ देखने की ये सोचने की ये ज़रूरत है
कि हम वो ऐसे कौन से काम कर सकते हैं, हम इनोवेशन का क्या ला सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी में अगर देखें, आईफोन लॉन्च हो रहा है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी लॉन्च हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी तो सबके पास सेम आ गई। अब जितना स्मार्ट ब्रेन होगा वो उस टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा और उसको उतनी। अब इसमें देखिए एक सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हेल्प आउट किया, वो ये है, अमीर गरीब सब में तमीज़ उसने ख़त्म कर दी। हम इंसानों का काम है ये करना, लेकिन हम नहीं कर सके आज तक, इसने ख़त्म कर दिए। क्या आपके टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर अमीर घराने का भी है, और एक बस्ती में एक खेत में रहने वाला जिसके पास शायद पूरा घर भी नहीं है सही तरह, माजरत के साथ किसी की तजलील करना नहीं है, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंसर है, वो कहाँ से कहाँ चले गए। तो लिहाजा दैट डजेंट मैटर कि आप किस घराने से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका नो, आप कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आप कितने ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल है, ये मैटर करता है। और इसीलिए पाकिस्तान में जो नई स्कीम आ रही है जिसमें स्मार्टफोन सारों को देना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री, इसके ऊपर ये जो स्मार्टफोन्स फॉर ऑल के नाम से ये एक इन्होंने स्कीम निकाली है। तो इसमें क्या है कि हर बच्चे के पास स्मार्टफोन होगा, कंटेंट पे काम होगा, जिसका कंटेंट जितना अच्छा होगा वो उतना बड़ा इन्फ्लुएंसर भी होगा और वो उतना बड़ा बंदा भी होगा। अच्छा, बात अगर सक्सेस की हो रही है तो अब आगे जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पिछले एक डेकेड से कि हर नए साल के अंदर एक नया ट्रेंड होता है। कोरोना के दरमियान जो है वो गेमिंग का ट्रेंड आया, फिर व्लॉगिंग का आया, फिर पॉडकास्टिंग के शुरू हुआ। तो अभी आगे मतलब क्या ट्रेंड आने वाला है एज अ बिजनेस, इन बिजनेस टर्म और कंटेंट की टर्म में आपके क्या मतलब ट्रेंड आने वाला है 2024 के अंदर, 2025 के अंदर? देखिए गेमिंग की बात आपने की है, इसमें पूरी दुनिया में यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और गेमिंग आपने बात कर दी है, तो गेमिंग क्या है, आपके जितने भी अभी ये बिटकॉइंस आ गए या जितने भी ये कॉइन्स आ गए ना, देखें उधर भी आप गेमिंग में क्या करते हैं, कॉइन्स लेते हैं, कॉइन्स के बदले आप चीज़ें परचेज करते हैं, वर्चुअल गेम्स, वर्चुअल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं। तो मेटा क्या है, इट्स अ वर्चुअल वर्ल्ड। तो आपको हर चीज़ वहाँ पे होगी, तो इसके साथ जुड़ी हुई हर चीज़ ऑनलाइन, इवन पिज़्ज़ा शॉप आज आप देख लें, ऑन ग्राउंड जितने भी बिजनेसेस जिनकी लाइबिलिटी कम से कम है, जिनका प्रोसेस बड़ा एडवांस है और जिनकी डिलीवरी बहुत तेज़ है और ऑनलाइन वो उस पर रिलाय करते हैं, आज वो कारोबार कहाँ से कहाँ चले गए। बल्कि अभी आपके साथ ही ये कल वीकेंड के ऊपर हम चीज़ेस गए और वहाँ पे मतलब उनकी प्रमोशन करना नहीं है, उसके ऊपर भी वीडियो करेंगे। तो वहाँ पे कितना टाइम लगा आपको वहाँ पे खड़े होके वेट करने का? आधा घंटा वेट करना। ठीक है, और उसके साथ KFC है, वहाँ पे भी यही हाल था, बिल्कुल ऐसे। और वही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जहाँ पे जाया करते थे और टेबल वेटर हमें कहा करता था जी सर अभी वेट करें थोड़ा, सर उधर बंदा ही नहीं है। ठीक है, जबकि उनका अमला देखें 30-30 बंदे, ठीक है, और यहाँ अमला देखें 6, 7, 10, 12, 15 मैक्सिमम। लेकिन आप कारोबार देख ले, तो ये वो मैंने बोला ना, स्मार्ट, हर चीज़ में जो स्मार्ट होगी चीज़, स्मार्ट का क्या है, एफिशिएंट, ठीक है, उसका बिखेड़ा नहीं होना चाहिए, वेरी प्रिसाइज और एफिशिएंट, तो ये स्मार्टनेस है। तो बिजनेस हो, कोई आपका एजुकेशन सिस्टम हो, अब एजुकेशन में भी क्या हुआ, कोरोना ने क्या किया, आपको ऑनलाइन एजुकेशन वाला सिस्टम दे दिया। अब बच्चे ने पढ़ना है, हमें बेशक बुरा लगता हो कि नहीं ऑनलाइन एजुकेशन कुछ नहीं होती, लेकिन बच्चे को पता है, बच्चा पढ़ लेता है। अब तो आने वाले दौर में हर चीज़ ऑनलाइन होने वाली है, हर चीज़ डिजिटल होने वाली है, और ये एक अच्छी बात भी है, आपको रश ख़त्म हो जाएगा। कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बने आपका इधर इस पूरे शहर में, कितनी पुलें बनाएंगे आप, कितने शहर आबाद करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये कैसे होगा, जब लिमिट हो जाएंगे ना, जब चीज़ें आप बगैर किसी वजह के क्यों बाहर निकलें। तो ये मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आने वाले दिनों में किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगता, लेकिन दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन। तो ये लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप बेवजह क्यों बाहर निकलें, मुझे ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा एक जगह पर रहें और कंजस्टेड हो जाएं या आइसोलेशन में अपने आप को ले जाएं, तो आपको एक टाइम के बाद आपका दिमाग पागल होने लग जाता है और आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाने लग जाते हैं, आपको अजीब व गरीब थॉट्स आने लग जाते हैं, एंग्जाइटी होती है। तो आपको नहीं लगता कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं फिर ऑनलाइन आने? नहीं, इसमें देखिए इसको कौन, इस गैप को कौन फिल करेगा, इस गैप को फिल कर रही है हाउसिंग सोसाइटीज़ आपकी। वो आपको एक गेटेड कम्युनिटी देती है, उसमें आपकी सारी बेसिक नेसेसिटीज़ देती है, ग्राउंड्स, जिम्स,
आपके स्विमिंग पूल्स, आपके पहाड़ वाले हिल स्टेशंस, ठीक है, मतलब मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करूँ, बैरिया में क्या नहीं है, हिल स्टेशन भी है, आपके पार्क्स भी हैं, आपके ग्राउंड्स भी हैं, आपके जंगल्स भी हैं, हर चीज़ है। तो गेटेड कम्युनिटी सिस्टम, हर बंदा अपने वहाँ पे हर वो फिजिकल एक्टिविटी कर सकेगा जिससे वो हेल्दी रह सके, हर वो एनवायरनमेंट एंजॉय कर सकेगा जिससे वो हेल्दी रह सके। लेकिन उसके बाद ज़्यादातर जो काम होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, तो सारा काम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएगा। आप देख लें, ईमेल्स के थ्रू आप काम कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं, आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। देखिए सोशल मीडिया पे आपकी सोशल एक्टिविटी हो रही है, आप कितने दोस्तों को मिलते हैं एक हफ्ते में, और ऑनलाइन कितने लोगों से बात करते हैं, कितने देर अपने घर वालों के साथ बैठ के उनके साथ बैठक करते हैं, और कितनी देर आप ऑनलाइन अपने ग्रुप में बैठ के बात करते हैं। तो आप जब उसका कंपैरिजन करेंगे आपको दूध का दूध और पानी का पानी और फैक्चुअल फिगर्स मिल जाएंगे। तो मतलब अभी तक की जो डिस्कशन हमारी हुई, स्टार्ट जो हमारा हुआ था टॉपिक का, वो ये हुआ था कि हमारे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेकिन अगर जो अभी आपने चीज़ें एक्सप्लेन की, अगर उनको देखा जाए तो उस हिसाब से अभी हमारे पास 3-4 जो है कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं, जिसमें कॉमर्स वगैरह हो गई, हमारे पास ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन हो गई, इसके अलावा रियल इस्टेट भी हमारे पास चलती जाएगी। तो इसी तरह मतलब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंदर हम अभी इंटर हो सकते हैं, हमारे लिए बड़ा एक गोल्डन चांस है। नहीं, हर किस्म का फील्ड, कोई भी फील्ड है। अब एक प्लम्बर है, मैं ये कहता हूँ कि आपको वैसा नहीं सोचना चाहिए जैसे सारे सोचते हैं, आपको लूप होल देखना है। आज के दौर में कोई प्लम्बर बनना पसंद करता है? नहीं, इसलिए प्लम्बर मिलते ही नहीं है अच्छी सोसाइटीज़ में, अच्छी जगह पे, इसलिए तो सोसाइटीज़ के पास प्लम्बर्स हैं, ठीक है। लेकिन आपको इधर मोहल्ले में कोई घर की टूटी ठीक करवानी है, कोई घर की ब्लॉकेज हो गई है पानी की, कोई टैंक में, कोई आपको बंदा नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो कितने पैसे, डॉक्टर से ज़्यादा फीस है उसकी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि डिमांड है, सप्लाई नहीं है। तो आपको उस तरफ देखना पड़ेगा। एडवांसमेंट पे जो अब दुबई में जो काम करके आए हैं वो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ में अच्छी सैलरीज और अच्छे पैसे लेते हैं, फिर काम करते हैं, क्योंकि उनको वो पूरी ड्राइंग पढ़ना आती है, एजुकेटेड। कोई भी काम छोटा नहीं है, लेकिन अगर एक अनपढ़ कर रहा है फिर प्रॉब्लम है, लेकिन एक्सपीरियंस का कोई जो है कंपैरिजन नहीं है। लेकिन आजकल हर बंदा एजुकेटेड है, प्लम्बर भी है तो वो ड्राइंग पढ़ के काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पहले तो सादा सिस्टम हुआ करते थे, आजकल कॉम्प्लिकेशंस है, तो इनको इन चीज़ों को ज़रा देखना पड़ेगा। तो हर फील्ड में अगर आप एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, अगर आप किसी जगह में गैप फिल करते हैं, हेल्पिंग हैंड बनते हैं, तो सर हर फील्ड में काम है। लेकिन पुराना जितना ओल्ड फैशन काम है उसमें नहीं जाना, उसमें अगर जाएंगे तो नुकसान पाएंगे। जितना एडवांसमेंट वाला काम है उसमें जाएंगे उतनी आपको एफर्ट कम करनी पड़ेगी, आउटपुट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी पॉडकास्ट थी इसमें हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो यही था कि हमने जो हमारे यूथ है उसके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे मौजूद हैं जिसके अंदर वो एंटर हो सकते हैं टाइमली, बिफोर के मार्केट जो है वो सैचुरेट हो जाए अगेन। तो आज की पॉडकास्ट के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।